सभी एकादशी तिथियां भगवान विष्णु को समर्पित है। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि अधिक मास 3 साल के बाद इसका निर्माण होता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जानते हैं। 2026 में कुल 26 एकादशी पड़ने वाली है। जो भी व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को 2026 के अधिक मास में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानकारी देंगे कि इस एकादशी का क्या नाम है, यह एकादशी कब मनाई जाएगी, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा और पारण करने का समय क्या है तथा इस एकादशी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये सभी जानकारी लेने से पहले हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें। हमारे पंचांग के अनुसार 2026 में अधिक मास का निर्माण हो रहा है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी 27 मई के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 मई को प्रातः 5:10 से हो रहा है और 27 मई को प्रातः 6:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। किंतु इस दिन सूर्योदय 5:45 पर हो रहा है। इसीलिए आप सभी लोग 27 मई के दिन ही पद्मिनी एकादशी का व्रत रखें, क्योंकि ये एकादशी उदया तिथि और द्वादशी युक्त एकादशी होने की वजह से विशेष महत्वपूर्ण एकादशी है। पूजा का समय पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन जो लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं उनके लिए शुभ समय है। प्रातः 4:44 से लेकर 5:44 तक। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त है, जो कि दोपहर में 11:57 से लेकर 12:40 तक है। इसके अलावा 7:03 से लेकर 8:57 तक भी शुभ समय है। ये तीनों समय बहुत ही शुभ है। इस शुभ समय में आप पूजा मंत्र का जाप कर सकती हैं। शुभ योग। अधिक मास की पद्मिनी एकादशी अपने में ही बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, किंतु इस दिन शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। इस एकादशी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। ये योग आपकी पूजा व्रत मंत्र जाप को कई गुना फल दिलाएगा, इसलिए ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद्मिनी एकादशी का निर्माण सिर्फ अधिक मास में होता है, इसीलिए यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यदायी है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे कई यज्ञों और अनेक तीर्थ यात्रा करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखकर जो भी विधि विधान से भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, रात्रि जागरण और शुभ समय में व्रत का पारण करते हैं, उनको सुख समृद्धि के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पारण। जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना होता है। तो पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ समय है 28 मई को प्रातः 5:22 से लेकर 7:56 तक। इस शुभ समय में व्रत का पारण कर व्रत को पूर्ण करें। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।